आप सभी का माई हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम लोग नशा मुक्ति पर एक लेख पढ़ेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो अपनी अपनी नोटबुक में आप लोग लिखिएगा भी। नाश का कारण है नशा। जिंदगी चुनिए। देखिए, एक आदमी का चित्र बना हुआ है यहाँ पर। वो सिगरेट पी रहा है, कैसे धुआं निकल रहा है और उसके फेफड़े कैसे जल के सड़ चुके हैं, काले हो गए हैं, धुआं निकल रहा है सारा। तो मनुष्य को नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। धूम्रपान और तंबाकू सेवन के बारे में जानेंगे, जिसकी बुरी आदत इसी उम्र यानी किशोरावस्था में लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसका घातक असर तुरंत तो नहीं दिखता, पर जब जिंदगी जब दिखता है तब सिर्फ पछतावा के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। देखिए, धूम्रपान प्रत्यक्ष रूप में जहां अपने लिए घातक है, वहीं परोक्ष रूप से हमारे परिवार, समाज, परिवेश और अंततः पूरी सभ्यता के लिए भी हानिकारक है। कभी फैशन में, यानी बहुत से लोग फैशन में सिगरेट पीते हैं, उन्हें लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी फैशन में तो कभी नशे के चस्के में थकान मिटाने तो कभी दुख भुलाने की आड़ में इसका सेवन किया जाता है। यह बुरी आदत है, घर के बड़ों के माध्यम से कब छोटों के पास पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। खैनी, पान मसाला, किमाम, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और चिकनी इत्यादि जो भी चीजें हैं, देखिए खैनी, पान मसाला, किमाम, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और चिकनी इत्यादि किसी भी रूप में तंबाकू सेवन से घातक बीमारी हो सकती है। इससे दूर रहना चाहिए। किशोरावस्था अपने शरीर और मन मस्तिष्क के साथ साथ आत्मविश्वास को भी मजबूत करने का समय होता है। यानी बच्चों, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में भूल कर भी आपको इसकी लत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो उम्र है, यह उम्र आपको आगे बढ़ाने की है, मन मस्तिष्क के विकास की है, शारीरिक विकास की है। अगर ऐसे समय में आपके मन मस्तिष्क में, शरीर में इस तरह की बीमारी या व्याधि लग गई या नशा लग गया, तो आपका आत्मविश्वास भी समाप्त हो जाएगा। यही वह समय होता है जिसमें हम पूरे जीवन के लिए आधार तैयार करते हैं। कौन सा समय? किशोरावस्था का समय जो होता है, उसमें हम अपने पूरे जीवन का आधार तय करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, हम कैसे बनेंगे। इसीलिए इस उम्र में अपनी शारीरिक और मानसिक देखभाल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए एक सकारात्मक जीवन शैली अपनाना चाहिए जो तंबाकू रहित हो। एक खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज के लिए नशा मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। चलिए अगला पेज देखते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तंबाकू सेवन पर रोक के लिए हमारे देश में भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून लागू है। आइए इस कानून की कुछ जरूरी बात जानते हैं। अगर कोई भी इस तरह का नशा करता है और वो नहीं मानता है, तो इन सारे नियमों के तहत उस पर कानून की धारा लगाई जा सकती है। तो चलिए, पहला नंबर है सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी भवन, सार्वजनिक परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि पर धूम्रपान निषेध है। यहाँ तक कि उसके अगल बगल में, उसके बाहर कहीं भी कोई नशा करता हुआ, बेचता हुआ पाया गया तो उसको सजा हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, तंबाकू उत्पादों के सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर कैद या जुर्माना हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू बेचना या उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों के बेचे जाने पर रोक है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 100 गज यानी लगभग 91 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध है। कोई भी अगर व्यक्ति बेचता हुआ, खरीदता हुआ पाया गया, सामान छुपा कर भी कहीं रखा है और किसी से पता चल गया, तो ये कानूनन जुर्म है। उसके ऊपर ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई जा सकती हैं, उसको सजा हो सकती है। इसलिए इससे बहुत सावधानी बरतें। बिल्कुल भी नशा करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को कराने की जरूरत है। चौथा नंबर है,
तंबाकू से बने सभी सामानों पर स्वाद संबंधी चेतावनी देना जरूरी है, जिससे अब बताना होगा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू सेवन से पूरे विश्व में हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी से पता चलता है कि यह आदत कितनी घातक है। धूम्रपान करने वाले लोग तो अपना नुकसान करते ही हैं, दूसरे लोगों को भी धूम्रपान का शिकार बना देते हैं। बीड़ी सिगरेट से निकला या उनके द्वारा छोड़ा गया धुआं आसपास के लोगों के फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचाता है। इसे ही परोक्ष धूम्रपान कहा जाता है। इसलिए हर हाल में हमें इन बुरी आदतों से स्वयं को बचाना होगा, साथ ही दूसरों को भी इनसे बचने के लिए प्रेरित करना होगा और उनसे कहना होगा, जिंदगी चुनिए, तंबाकू नहीं। तंबाकू धूम्रपान, देखिए यहाँ पर, तंबाकू धूम्रपान नशापान कभी नहीं। तंबाकू धूम्रपान नशापान कभी नहीं। यानी आप इन सब चीजों से बचें, यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसके बाद मैंने जो और भी पॉइंट बनाया है इसको देखते हैं। एक भूमिका है। नशा एक ऐसा विकार है जो धीरे धीरे इंसान के शरीर, मन, सोच और समाज में जहर की तरह फैलता है। नशा करने वाला व्यक्ति केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी अंधकार में धकेल देता है। इसीलिए कहा जाता है, नाश का कारण है नशा। नशा क्या है? नशा उन पदार्थों का सेवन जो शरीर और मस्तिष्क को क्षणिक आनंद तो देते हैं लेकिन लंबे समय में भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, ड्रग्स आदि शामिल है। इसलिए बच्चों, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि इस सब चीजों को नहीं कीजिएगा। आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं तो कितने बच्चों के पिता नहीं है, कुछ समय काल के गाल में वो समा जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो नशा करते हैं और बहुत अधिक नशा करते हैं और नशे के गर्त में गिरते चले जाते हैं, जिससे जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें आपके लिए भी एक सबक है कि आप उन चीजों से दूर रहिए। आपने घर में वो चीज अगर देखी है तो कभी भूल कर भी आपको उसकी तरफ आंख उठाकर देखना नहीं है और बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। नशे के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? शारीरिक क्षति क्या होगी? नशा करने से फेफड़े, लीवर, हृदय और दिमाग को गंभीर नुकसान होता है। मानसिक दुर्बलता होती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा, बेचैन, भ्रमित, उदास रहने लगता है। अब आपको जब मन करेगा नशा करने का, अगर वो चीज आपको नहीं मिलेगी, आप चिढ़ेंगे, मारपीट करेंगे। इसलिए आप अगर बैलेंस्ड जीवन जीना चाहते हैं, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, नशा को बिल्कुल ना कहिए, प्राणायाम योगा को हाँ कहिए, जिंदगी चुनिए। आर्थिक हानि क्या होती है इससे? नशे के पीछे धन की बर्बादी होती है, जिससे परिवार की जरूरतें अधूरी रह जाती हैं। अगला है पारिवारिक टूटन। देखिए, जब व्यक्ति नशे में होता है तो आप अखबारों में कितना पढ़ते होंगे कि गांव गिराव में जो अशिक्षित लोग हैं बहुत अधिक नशा करते हैं, भोजन के लिए मारपीट करते हैं, किसी चीज से ईंटे पत्थर से मार देते हैं, सिर कुचल देते हैं। भूख लगी है, खाना नहीं मिला, उन्होंने किसी की परेशानी को भी नहीं समझा क्योंकि उन्होंने नशा कर रखा था। उन्हें नहीं पता चल पाया कि सामने वाला नहीं बना सकता है, वो बीमार है, सक्षम है, नहीं है। उठाया, कोई भी चीज मार दिया, उसे नहीं पता कि मारने के बाद क्या होने वाला है। तो आप जब जानते हैं कि जिंदगी को बर्बाद कर सकती है ये सब चीजें। पारिवारिक टूटन यानी परिवार का टूटना। नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा मारपीट करता है, झगड़े करता है, रिश्तों में खटास आती है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है कि नशा झगड़े, मारपीट और रिश्तों में खटास लाता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नशा करके चुपचाप बैठ गया है तो वो रिश्तों में खटास ला देगा, क्योंकि नशा करने से मनुष्य जो है वो नशे में चला जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके बाद वो अत्याचार पर अत्याचार करता है, अपने परिवारी जनों पर अत्याचार करता है, मासूम बच्चों पर अत्याचार करता है। जो अगर कोई पुरुष नशा करता है वो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, अगर कोई स्त्री नशा करती है वो अपने पति और बच्चों पर अत्याचार करती है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। नशा करने से परिवार कभी नहीं बचता है। आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ लीजिए, जगह जगह आप देखते होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे, सुबह सुबह न्यूज आती है कि नशे में किसी व्यक्ति ने किसी को ईंटे पत्थर से मार दिया क्योंकि उसने खाना मांगा, उसको खाना नहीं मिला और वह नशे की हालत में था, उसने मारकर उसको खत्म कर दिया। ये बिल्कुल गलत है।
अगला है 5वां नंबर सामाजिक पतन। नशे की लत व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाती है। मान लीजिए आपको नशा करने की लत लग गई और आपने आज नशा कर लिया, कल आपको फिर नशा करने की लत है तो मन करेगा फिर करें, पैसा नहीं है तो आप अपराध करेंगे, चोरी करेंगे, डांका डालेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे, छिनतई करेंगे, तो ये सब गलत है। समाज में उसका सम्मान नष्ट हो जाता है। अगर आप नशा करके ये सब गंदी हरकत करेंगे तो समाज में आपका कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। नशा न करने के नियम क्या क्या हैं? स्वास्थ्य सर्वोपरि है। पहली बात कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप नशा करेंगे नहीं। स्वस्थ जीवन के लिए नशा छोड़ना अनिवार्य है। कानूनी दंड है। भारत में कई नशीले पदार्थों के सेवन, बिक्री, उत्पाद पर सख्त रोक है। धार्मिक और नैतिक दृष्टि से गलत, लगभग सभी धर्मों में नशा निषिद्ध माना गया है। युवाओं की क्या जिम्मेदारी है? आप देश के युवा हैं, आप देश के भविष्य हैं। अगर हमारे भारत का भविष्य अगर नशे की गर्त में चला जाएगा तो हमारा भारत कहाँ से उन्नति करेगा? देश का भविष्य युवा पीढ़ी है। देखिए, यदि वह नशे में डूब जाएगी तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा? बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको कहा भी ये बात कि हमारे भारत का युवा हमारे भारत का भविष्य है। अगर वो भारत का युवा नशे की ओट में चला जाएगा तो फिर हमारा देश बर्बाद होते देर नहीं लगेगा। हमें अपने देश को प्रोन्नति करवाना है, देश की उन्नति कराना है। हमें अपने देश को गर्त में नहीं गिराना है। समाज को प्रेरित करना, हमें स्वयं नशे से दूर रहकर दूसरों को भी इससे बचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित यानी उसको बचाना चाहिए कि गलत है ये नहीं, ये गलत है ये सही है। सही गलत की पहचान करानी चाहिए कि मत कीजिए नशा, नशा मनुष्य का नाश कर सकता है। अगला है नशा मुक्ति की ओर एक कदम कैसे बढ़ाएंगे? नशा मुक्ति केंद्र की सहायता लें। नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह खुले हैं, वो आपकी मदद करेंगे। परिवार और मित्रों का सहयोग लें। जब कोई नशे की उसमें गर्त में चला जाता है व्यक्ति, तो उसको उसमें जाने नहीं देना है। उस व्यक्ति को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि मैं अपने परिवार और दोस्तों से अपने दुख दर्द को बांटूं, और परिवार को भी उसका सपोर्ट करना है ताकि मनुष्य इस परेशानी से बाहर निकल सके। तीसरा नंबर है अच्छे विचार, योग, ध्यान और सत्संग का सहारा लें। और चौथा देखिए, बहुत अच्छी बात है, योग से आप नशा छोड़ सकते हैं। इसलिए योगा डे आने वाला है तो योग भी करें और संकल्प लें कि मुझे आज इस योग प्राणायाम के शुभ अवसर पर मैं नशा को छोड़ दूंगा। आप छोड़ पाएंगे। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अगला है नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में भाग लें। आप लोगों के सामने जाएं कि नशा करना अपराध है, नशा करना जुर्म है, नशा करने से आपका अपना नशा नाश होगा, हमें जिंदगी चुनना है। तो आप लोगों के सामने जाएंगे तो आप खुद भी छोड़ेंगे और लोगों को भी छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला पॉइंट है ना कहना सीखें। अगर कोई आपको कहता है थोड़ा सा ले लो, पहली बार ही तो है, थोड़ा सा में कुछ नहीं होता, आप उसे ना कहना सीखिए। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया गलत चीजों के लिए, गंदी चीजों के लिए, उस दिन आप अपनी जिंदगी तो बचा ही लेंगे, अपने परिवार को भी बचा लेंगे। दबाव में आकर कभी नशा न करें। कोई कितना भी जबरदस्ती करे, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी आदत नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है, आपकी कोई जान नहीं ले लेगा अगर आप मना कर देंगे। आप मना कीजिए, मना करना सीखिए। नशा एक धीमा जहर है जो जीवन को बर्बाद कर देता है। इससे बचना और दूसरों को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। नशा छोड़कर ही हम एक सुंदर, सफल और सुखद जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए, नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। तो चलिए बच्चों, ये नशा का जो टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए। लेकिन जाते जाते आपसे इतना जरूर कहूंगी, ये मेरी विनम्र निवेदन है कि नशा जरूर छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती मेरे एक लेख से, एक एक चैप्टर पढ़ाने से आप नशा छोड़ देंगे, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं। इस आने वाले योगा डे में आप नशा के लिए मना कर सकते हैं कि आज से मैंने प्रण कर लिया है कि अब मैं नशा नहीं करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, इतने समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय।